जानेंगे जमात ताल के बारे में। जो हमारी ताल 16 मात्रा की है। इससे पहले हमने तिलवाड़ा ताल के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारी 16 मात्रा की ताल थी। सो दिस इज द नेक्स्ट ताल ऑफ आवर सिलेबस विच इज 14 बीट्स, यानी 14 मात्रा की। सो सबसे पहले ताल लिखने के लिए हम ताल का टेबल बनाएंगे। इस तरह मैंने सबसे पहले काउंटिंग लिखी है 14 तक। अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगी, इनके पोर्शंस बनाऊंगी, यानी इनके विभाग बनाऊंगी। सो धमार ताल में विभाग बनाने के लिए हमारे पास 4 विभाग होंगे, जिसमें कि हमारा पहला विभाग 5 मात्रा का रहेगा, तो हम 5 के बाद लाइन लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा विभाग रहेगा वो 2 मात्रा का रहेगा। तीसरा विभाग जो बनेगा वो 3 मात्रा का बनेगा, और चौथा विभाग हमारा 4 मात्रा का रहेगा। सो इस तरह हमारे पास 4 पोर्शंस बन गए। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें ताल के साइन लगाने हैं। सो फर्स्ट 1 नंबर पे हम क्या लिखेंगे, क्रॉस। उसके बाद हमारी दूसरी ताली हमें देखनी है कि कहाँ पर आएगी। सो 6 नंबर पर हमारी दूसरी ताली आएगी। देन इसमें जो खाली मात्रा है वो 8वीं मात्रा है, जिसको मैंने 0 से डिनोट किया है। उसके बाद जो हमारी तीसरी क्लैप आएगी वो हमारी 11वीं मात्रा पर आएगी, इस तरह। सो ये जो चिन्ह है आप बोल के नीचे भी लगा सकते हो या मात्रा के ऊपर भी लगा सकते हो। जो बुक्स में आप ताल देखोगे तो उसमें बोल के नीचे साइन लगाए हुए हैं, वो भी रॉन्ग नहीं है पैटर्न, और ये भी रॉन्ग नहीं है। जिस तरह से आपको ठीक लगे आप उस तरह कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, हमने अपने बोल लिखने हैं। धमार ताल के क्या बोल है, क धिट धिट धा अ, ग टिट टिट ता अ। सो जो हमारी धमार ताल है, यहाँ पर 8वीं मात्रा से बोल बदल रहा है, जिसमें ग आ रहा है, और सबसे पहले क से शुरू हो रही है, क धिट धिट धा अ। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ एस लिखा है, और हम इसको क्या बोलेंगे, अ। सो इस तरह अ, ग तिट तिट ता अ, इस तरह हम इस ताल को बोलेंगे। और अब मैंने आपको, ये थी हमारी फर्स्ट स्पीड, यानी 1 गुण, जिसको हम ठा भी कहते हैं। उसके बाद आता है दुगुन। अब हमें इस ताल की दुगुन लिखनी है, यानी सेकंड स्पीड, जो इससे 2 गुना होगी। दुगुन लिखने के लिए हमें फिर से मात्रा लिखनी होगी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट विभाग है वो हमारा है 5 मात्रा का, इस तरह से, और दूसरा जो विभाग है हमारा वो है 2 मात्रा का, इस तरह से, और तीसरा विभाग है हमारा 10 मात्रा का, और चौथा जो विभाग है वो हमारा 4 मात्रा का रहेगा। सो इस तरह से हम ताल लिखेंगे। जब आप नोटबुक्स में लिखेंगे या फिर जब आप एग्जाम में ताल को लिखेंगे तो आपने सीधा एक फॉर्मेट में लिखना है, जैसे मैंने 1 गुण लिखी है। ये फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। सो अब हमने दुगुन लिखने के लिए क्या करना है, हर एक मात्रा पर बोल को डबल लिखना है। जैसे यहाँ सिंगल लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम बोल को डबल लिखेंगे। सो पहले 2 बोल हमने 1 के नीचे लिखने हैं, कधी, नेक्स्ट 2
टधी, नेक्स्ट टू टधा, नेक्स्ट टू अग, नेक्स्ट टू तिट, और इन सभी के नीचे हमने अर्धचंद्रमा लगाते जाना। जब भी दुगुन लिखनी है तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि दुगुन में अर्धचंद्रमा लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तिट, तिट ता अ। सो अब हम आप देख रहे हैं कि हमारी जो 14 मात्रा की ताल है वो हमारी 7 मात्रा में पूरी आ गई, क्योंकि हमने इसको डबल करके लिखा। अब यही 7 मात्रा हमें आगे रिपीट करनी है, और इस तरह हमारी जो ताल है वो 2 बार रिपीट होगी। कधी, टधी, टधा, अग, तिट, तिट, ता अ, और सबके नीचे अर्धचंद्रमा। सो ये है हमारी धमार ताल की दुगुन। इस तरह से आपने हर ताल की दुगुन को लिखना है, और इसकी लिख के भी प्रैक्टिस करनी है, और इसकी हैंड बीट्स पर भी इसको लगाना है। सो अब मैं बताऊंगी आपको कि इस ताल को हम हाथों पर कैसे लगाएंगे, क्योंकि सभी तालें जो आपके सिलेबस की हैं वो आपको हाथ पे लगानी आनी चाहिए। प्रैक्टिकल में जो आपको एग्जामिनर कहेगा कि आप जिस भी ताल को आप सुनाओगे तो वो आपको हाथ पे लगा के दिखानी होगी। सो अब इस ताल को हम हाथ पर कैसे लगाएंगे? जहाँ पर क्रॉस है वहाँ क्लैप आएगी, जहाँ पर 2 लिखा है वहाँ भी क्लैप आएगी, और जहाँ पर 3 लिखा है वहाँ भी क्लैप आएगी। 0 को हम डिनोट करते, 0 हमारी खाली मात्रा है, सो उसको हम खाली दिखाएंगे, और जिन मात्राओं पर आपको कोई साइन नहीं नजर आ रहा उनको हम खाली फिंगर्स से दिखाएंगे। तो अब हम सबसे पहले ताल लर्न करने के लिए काउंटिंग पर हैंड बीट्स चलाएंगे, यानी 1 2 3 4 बोलेंगे, बोल नहीं बोलेंगे। सो देखिए कैसे करना है। पहले क्लैप, उसके बाद 4 मात्राएं हमें फिंगर से शो करनी है। किस तरह? 1 2 3 4 5। तो ये हमारी पहली 5 मात्राएं हैं। उसके बाद 2 मात्रा 2 लिखा है, यानी अगेन सेकंड क्लैप आएगी, और अगली मात्रा हमें फिंगर से दिखानी है। तो 6 और 7। सो 7 तक हम दोबारा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो जब भी आप क्लैप लगाएंगे ताल में तो ताली की आपकी आवाज आनी चाहिए। उसके बाद हमारी 8वीं मात्रा खाली है, तो खाली को हम कैसे दिखाते हैं? या तो हम दोनों हाथ ऐसे खोल के खाली दिखाते हैं, या फिर हम एक हाथ से ऐसे दिखा सकते हैं कि ये हमारी मात्रा जो है वो खाली है। तो दोबारा करते हैं पहली मात्रा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वीं मात्रा पर हमारी तीसरी क्लैप है। 11 12 13 14 और 1। तो 14 मात्रा तक ताल खत्म होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 भी लगाया है, क्योंकि हम 14 मात्रा के बाद ताल को बंद करेंगे। और वो कैसे बंद करेंगे? हम पहले बोल को दोबारा बोलेंगे। अब मैं आपको पूरी ताल लगा के दिखाती हूँ मात्रा के साथ। अभी हमने बोल नहीं बोल रहा। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1। सो इस तरह आपने ताल को पहले हैंड बीट्स ये लर्न करनी है कि खाली और ताली किस मात्रा पर आएगा, तो आपने नंबर्स के ऊपर ये हैंड बीट्स लगानी है। जब आपको पता लग जाएगा खाली और ताली यहाँ पर है, तो फिर आप उसमें बॉल फिट करेंगे। जैसे अब मैं बॉल के साथ बोल के बताती हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। क धी ट धा अ ग ती ट ता अ क। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ और स्लो कर रही हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। क धी ट धा अ ग ती सॉरी, आई एम रिपीटिंग अगेन। क धी
हमारी एक गुण में हमें स्लो स्पीड से ताल को बोला, लेकिन दुगुन में हम क्या करेंगे, इसी की डबल स्पीड बोलेंगे। तो वो कैसे बोलेंगे, देखिए 1 2 3 स्टार्ट। अब हम एक मात्रा पर हैंड बीट सेम चलेंगी, लेकिन हमारे बोल जो है वो हम डबल बोलेंगे। तो कैसे, तधी टधी टधा अग टिट तिट ता अ, इस तरह से। दोबारा देखिए, तधी टधी टधा अग टिट तिट ता अ, कधी टधी टधा अग टिट तिट ता अ। तो इस तरह हमने दुगुन जो है वो बोली, और हमने जो अपने बोल बोले हैं वो डबल किए। ये थी हमारी एक गुण और ये थी हमारी दुगुन।